हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने YouTube चैनल अंजू अयोध्या पे स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों से एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा और आप मेरा समर्थन करेंगे। आज समाज में अश्लीलता फैली हुई है और ये अश्लीलता बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। यदि हमने इसे अभी नहीं रोका तो ये चरम सीमा पर पहुंच जाएगी और बाद में इसे हम नहीं रोक पाएंगे। आज हर रिश्ता अपवित्र हो चुका है। माँ बेटे का रिश्ता जो कि कितना पावन और पवित्र था, उसे भी इस समाज के लोगों ने गंदा कर रखा है। माँ बेटे, भाई बहन, देवर भाभी, भाई भाई का रिश्ता सब अपवित्र कर दिया। ये किसने किया है? ये कहीं और किसी और ने नहीं किया, ये हम सब ने मिलके किया है और इसके जिम्मेदार हम सब हैं। तो हम सब ही इसे सुधारेंगे। यदि हम नहीं रोके तो हमारी आने वाली पीढ़ी इसका दर्द झेलेगी। तो हम आज से ही कमर कस लेते हैं कि हम इस अश्लीलता के खिलाफ जरूर लड़ेंगे। हम कहते हैं कि हमें राम राज चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो कैसे आएगा राम राज? राम राज के योग्य बनिए, राम राज आ जाएगा। आप राम राज के योग्य नहीं बनेंगे, योगी जी से कहेंगे हिंदू राष्ट्र बना दो, मोदी जी से कहेंगे हिंदू राष्ट्र बना दो। कैसे बना दें वो? आप बदल जाइए, राम राज में जैसे थे लोग वैसे बन जाइए, राम राज ऑटोमेटिक आ जाएगा। राम राज का जो वर्णन है रामायण में सारा चीज़ लिखा गया है। भाई भाई का रिश्ता कैसा था, भाई भाई में प्रेम कैसा था, भाई बहन में प्रेम कैसा था, माँ बेटे का रिश्ता कैसा था। हर रिश्ते को बहुत ही सुंदर तरीके से उसमें वर्णन किया गया है। आप उसे पढ़िए और उसे समझिए और अपने जीवन में लागू कीजिए। यदि आप उसे अपना सकते हैं तो राम राज ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये मोदी और योगी क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, कोई भी मुख्यमंत्री आ जाए, राम राज तब तक नहीं आ जाएगा जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे। हम लोग जब चाहेंगे तब राम राज आएगा। आज रिश्ता अपवित्र इतना हो चुका है कि हम दूसरों पर विश्वास नहीं कर पाते। जिसको भाई बोलते हैं उस पर भी पूरी तरह से हम विश्वास नहीं कर पाते। राम राज में ऐसा नहीं था, किसी को भाई बोल दो तो वो भाई होता था। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, कई जन्मों के लिए भाई बन जाते थे। तो सोचिए, आज तो अभी भैया बोलो और शाम को कुछ और हो जाता है। तो कैसे राम राज की कल्पना आप कर सकते हैं? आप सोचते हैं कि समाज इतना गंदा हो चुका है, ऐसा नहीं है। हम गंदे हैं इसलिए समाज गंदा है। पहले खुद सुधरिए। अगर हर व्यक्ति सुधर जाए तो समाज तो व्यक्तियों से मिलके बना है ना, तो समाज तो वैसे सुधर जाएगा। आप दूसरे की बहन बेटियों को देख के उसको लाइन मारते हो, सीटी बजाते हो, हाय बेबी, हेलो बेबी बोलते हो। क्या राम राज में ऐसा होता था? यदि होता था तो यही राम राज है। अगर नहीं होता था तो उसको लाने का प्रयास करें, तब राम राज आएगा। आज कोई भी बहन बेटी दूसरों के साथ जाने से कतराती है। अपने ही चाचा के लड़कों पे विश्वास नहीं करती है। क्यों? क्योंकि विश्वास तो हम लोगों ने तोड़ा है ना, हम ही लोग जिम्मेदार हैं। तो कैसे विश्वास होगा? तो उस विश्वास को बनाने के लिए फिर से हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आज बताने जा रही हूँ कि राम राज्य में न सिर्फ भाई भाई का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, बाप बेटी का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता ही पवित्र था, बल्कि भाभी और देवर का भी रिश्ता बड़ा ही पावन और पवित्र था, जिसको सुन के रोम रोम में आनंद भर जाता है। मैं आज ये नहीं कहती कि यहाँ से अपवित्रता बिल्कुल तरह से हावी हो चुकी है,
और पवित्रता मिट चुकी है। हाँ है, आज भी है, आज भी देवर भाभी का रिश्ता पवित्र है, जैसा कि मेरे घर में है। और मैं गर्व से कहती हूँ और बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है। तो मैं एक घटना का वर्णन कर रही हूँ। जब भगवान श्री राम वन अपने अनुज भ्राता के साथ सीता जी की खोज में भटक रहे थे और उन्हें सुग्रीव मिले थे। सुग्रीव ने उन्हें गहने की एक पोटली दिखाई थी और कहा था, एक स्त्री को रावण हर के लेके जा रहा था। वह स्त्री बहुत रो रही थी और उसने गहने कुछ गिराए थे, उसको मैंने बांध के रखा है। क्या ये गहने आपकी पत्नी के हैं? श्री राम को दिखा के पूछा। श्री राम उन गहनों को पहचान गए और रोने लगे और उन गहनों को अपने छोटे भाई के पास लेके गए और बोले, लक्ष्मण देखो, ये तो मेरी पत्नी और तुम्हारी भाभी के ही गहने हैं। देखो इन हार को, इन टिकों को, इन झुमकों को, ये तो मेरी सीता के हैं। लक्ष्मण तुरंत हाथ जोड़ के भगवान श्री राम के चरण पकड़ लिए और बोले, भैया मुझे क्षमा करो, मैं इन गहनों को नहीं पहचान सकता, क्योंकि मैंने तो भाभी के चेहरे को कभी गौर से देखा ही नहीं, उनके गले को कभी निहारा ही नहीं। मैंने तो जब भी देखा भाभी के चरण को देखा। वो चरण कमल भाभी के चरण, वो चरण कमल भाभी के चरण, मेरे चारों धाम कहलाए, मेरे चारों धाम कहलाए। ऐसा था लक्ष्मण के अंदर सीता माता के प्रति आदर। यदि आप राम राज चाहते हैं तो जिसको भाभी बोलते हैं, सीता और लक्ष्मण की तरह रिश्ता निभाइए, राम राज अपने आप आ जाएगा। कैसे कहते हैं, विश्वास नहीं उमड़ेगा। जब आप करेंगे, हर आदमी को अपनी पत्नी के सिवा दूसरी स्त्री को बहन, बेटी और माँ के रूप में देखना चाहिए। इसी तरह से हर स्त्री को भी अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष को भाई, पुत्र और बाप के रूप में देखना चाहिए। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो राम राज ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती। बना लीजिए कितने भी मंदिर, कहीं भी, हर जगह बना लीजिए, राम राज नहीं आएगा जब तक हम अपने आचरण को नहीं बदलेंगे, अपने अंदर शुद्धता नहीं लाएंगे, तब तक राम राज और हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। आएगा हिंदू राष्ट्र यदि हम आज से ठान लें। हम वो कर्म करेंगे जो राम राज में होता था। राम राज देखिए दूसरे दिन से आ जाता है कि नहीं। तो आप सभी ठानिए कि हम हर दूसरे की बहन बेटियों की, अपनी बहन बेटियों की इज्जत करना सीखेंगे, इज्जत के साथ उनसे बात करेंगे। तो जब आप बात करेंगे, हर आदमी बात करने लगेगा, तो हर बहन बेटी सुरक्षित ऑटोमेटिक हो जाएगी। समझ रहे ना? तो एक दिन राम राज जरूर आएगा, ये हम सब का सपना है और जरूर आएगा। मेरा ये दृढ़ विश्वास है, जरूर आएगा। एक दिन मेरा भारत हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। जय हो सनातन धर्म की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।